जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। तो आज हम बात करने वाले हैं निर्जल एकादशी के बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, निर्जल एकादशी मतलब हमें जल भी नहीं लेना है। बाकी एकादशी में तो हम फलाहार ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं पाना है, जल तक नहीं पीना है। सुनने में बहुत कठिन लग रहा है, बट यकीन मानिए इतना भी कठिन नहीं होता है। आपको पता है, शास्त्रों में निर्जल एकादशी की इतनी महिमा कही गई है कि अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो मैं थक जाऊंगी, लेकिन एकादशी की महिमा खत्म नहीं होगी। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। साल में हमारी 24 एकादशी आती है, और अगर हम अधिक मास की काउंट करें तो 2 एकादशी, वो मतलब टोटल हो जाती है 26 एकादशी। तो अगर आप निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको साल की सभी 26 एकादशियों के करने का फल प्राप्त होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बाकी एकादशी नहीं करनी है। आपको सभी एकादशियों का पालन करना है, लेकिन ये स्पेशल एकादशी है जो कि हमें निर्जल ही करनी होती है। इसीलिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन तो होती है, इसीलिए इसका महत्व भी अत्यधिक होता है। आप देखिएगा, सुनने में जितनी ये कठिन लग रही है उतनी ही सरल हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये इतना कठिन व्रत नहीं है। आप कुछ टिप्स फॉलो करिएगा, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। अगर आप वो टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी ये एकादशी बहुत ही सरल हो सकती है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि हमें 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। सेम आपको यहाँ फॉलो करना है। अगर आप चाहें तो दोपहर का ही भोजन कीजिए, और अगर नहीं हो पाता है तो आप 2 टाइम भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त के पहले पहले आपको भोजन कर लेना है। कोशिश करिए कि आप कुछ भारी भोजन ना करें, कुछ भी तला हुआ भोजन ना करें, कम से कम नमक हो आपके भोजन में, क्योंकि जब आप भारी भोजन करते हैं तो आपके शरीर को उसको पचाने में 10-15 घंटे का समय लग जाता है। और अगर दूसरे दिन आप निर्जल एकादशी कर रहे हैं तो आप जल तो पिएंगे नहीं, तो भोजन को पचाने के लिए जिस जल की आवश्यकता है वो फिर आपके खून से खींचेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी और सिर दर्द भी होगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जितना हो सके हल्का भोजन करिए, मीठा भोजन करिए, क्योंकि अगर नमक भी हमारे खाने में होता है तो भी हमें प्यास अवश्य लगती है। तो मेक श्योर कि आप मीठा भोजन करें, हल्का भोजन करें, सात्विक भोजन करें। जितना ज्यादा हो सके आप 10वीं वाले दिन पानी पीजिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीजिएगा, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। ऐसे फलों का सेवन करिएगा जिसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है। ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि अगर रात के 12 बज गए हैं तो हमारा व्रत शुरू हो गया है। देखिए, समझने वाली बात है कि मान लीजिए 10वीं तिथि के रात के 12 बजे हैं, तो दिन का परिवर्तन हो रहा है, तिथि का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, हम व्रत कैसे करते हैं, हम सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत करते हैं। तो आप जो है, पानी अगर पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं 3-3:30 बजे तक, या फिर ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहले तक। चाहे तो इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। तो ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय से सूर्योदय तक तिथि होती है, ना कि रात के 12 से रात के 12 तक। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें क्या क्या ऐसा है जो हमें एकादशी वाले दिन करना है। ये तो हुई थी 10वीं तिथि की बात। तो देखिए, जितना हो सके आप अपने दिन को प्लान कर लीजिएगा 10वीं तिथि को, कि मुझे एकादशी वाले दिन ये काम करना है। इससे आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। अब एकादशी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से फ्री होकर आप अपने ठाकुर जी की पूजा अर्चना कीजिएगा, मंगला कीजिएगा उनकी। और पूरा दिन कोशिश करिएगा कि आप भगवान की भक्ति में ही समर्पित रहें, क्योंकि एकादशी की है आपने, वो भी निर्जल एकादशी। किस लिए की है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जितना हो सके शारीरिक गतिविधियां कम कीजिएगा, जिससे आपको थकावट ना हो सके तो ऑफिस से छुट्टी ले लीजिएगा। अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ठंडा रखने की कोशिश करिए। जो आप एसी में रहिए, कूलर में रहिए, क्योंकि देखिए गर्मी तो बहुत होती है जेठ मास में। तो आपको कोशिश करनी है कि बॉडी को ठंडा रखना है, क्योंकि अगर बॉडी गर्म रहेगी तो आपको प्यास लगेगी। बिना वजह धूप में मत जाइए। अगर बहुत जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आप घर पर ही रहिएगा। ज्यादा बोलिएगा मत, थोड़ा कम बोलिएगा। और जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक्टिविटीज करिए, भगवान के लिए करिए। आप चाहे तो नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर करिए। आप कथा सुन सकते हैं, अगर आसपास कहीं कथा होती है तो आप वहां जा सकते हैं, नहीं तो आप घर पर ही कथा सुन सकते हैं। आप ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं, आप भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको इस दिन भगवान की ही सेवा में लीन रहना है।
अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ये एकादशी निर्जल करना मुश्किल होता है, या तो उनका शरीर साथ नहीं देता है या और भी कोई रीज़न हो सकता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप जैसे बाकी एकादशी करते हो वैसे ही आपको निर्जल एकादशी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने शरीर को बेवजह कष्ट देकर बीमार हो जाना है, ठीक है? भगवान पाप नहीं देंगे, भगवान नाराज़ नहीं होंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एकादशी का नाम ही निर्जल है, तो अगर हम निर्जल नहीं करेंगे तो हमें पाप लग सकता है। देखिए ऐसा नहीं होता है, हमारे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं। अगर आप सच्चे मन से उनको समर्पित होकर कोई व्रत करते हो तो वो आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उस हिसाब से आप निर्जल एकादशी कीजिएगा। बात सिर्फ इतनी रहती है कि अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं तो आपको फल ज़्यादा मिलता है, और अगर आप निर्जल व्रत नहीं रखते हैं, फलाहार लेते हैं, तो फल थोड़ा-सा कम हो जाता है। लेकिन एकादशी तो आपकी बिल्कुल लगती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे, कुछ छोटे-छोटे नियमों का पालन करेंगे, तो देखिएगा ये एकादशी आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका दिन खत्म हो गया। और हाँ, अपने आप को एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी फालतू मत रखिएगा, नहीं तो आपका ध्यान मोबाइल और टीवी की तरफ जाएगा और पानी और खाने की तरफ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अपने आप को बिज़ी रखिएगा भगवान की लीलाओं के चिंतन करने में और उनकी कथाओं को श्रवण करने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी शक्ति के अनुसार निर्जल एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करेंगे। आप सभी को निर्जल एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तब तक के लिए राधे-राधे।